हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का दिन स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, अभी बज रहे हैं 11:30। तो 11:30 बजे से मैं स्टडी करने बैठी हूँ। अभी ही घर के सारे काम करके फ्री हुई हूँ अपने। तो सबसे पहले अपना टाइम बनाएंगे, टाइम प्लानिंग, यानी कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि प्लान करना सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब आप प्लानिंग के साथ आप बैठोगे पढ़ने, आपकी स्टडी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी और सारे सब्जेक्टों को आप कवर कर लोगे। तो फ्रेंड्स, हमने टुडे प्लान बना लिया है। आज हमें क्या क्या पढ़ना है: हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, प्लस 2 सेट्स ऑनलाइन, 2 सेट्स ऑफलाइन, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं रिवीजन करूँगी, क्योंकि हमारा कुछ भी स्टडी करने से पहले हमें लास्ट डे हमने जो जो पढ़ा था उसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाता है माइंड में। तो फ्रेंड, यहाँ मैं नहा धो करके फ्री होकर के बैठी थी। बाल थोड़े से मेरे गीले थे, इस वजह से मैं हीटर को जला करके वहीं पास में रख के और वहीं पर मैं अपना स्टडी करना बैठ गई थी। तो फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट हो चुका है रिवीजन के साथ। सबसे पहले मैं रिवीजन कर लूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, जब मैं पढ़ती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं मैं बॉडी मूवमेंट होता रहता है। मैं क्या होता है कि खुद को समझाते हुए, जैसे हम किसी अगले इंसान को एक बार कोई चीज़ समझा दें या फिर हम पढ़ा दें तो हमको भी वो चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न हो जाती हैं। तो इस तरीके से मैं खुद को समझाते हुए स्टडी करती जाती हूँ। फ्रेंड्स, जब भी हमें स्टडी करना चाहिए, आपको पता है मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि हमें बोल बोल करके स्टडी करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी मसल्स भी मूवमेंट करती हैं, प्लस हमारे कान और माइंड बहुत अच्छे से काम करते हैं, जिससे कि हमें नींद भी नहीं आती है, बोरियत भी महसूस नहीं होती है और हमें अच्छे से चीज़ें दिमाग में सेट हो जाती हैं। जब हम शांत होकर मन ही मन में पढ़ते हैं तो हमें बोरियत फील होती है और हमें नींद आने लगती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा रिवीजन हो चुका है। अब सेकंड स्लॉट स्टार्ट करते हैं और मैं स्टार्ट कर रही हूँ हिंदी, क्योंकि हिंदी भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदी कर रही हूँ क्योंकि हिंदी पढ़ी हुई तो है, उसका रिवीजन अगर डेली डेली करते रहेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाएंगी। और उसके बाद जो भी टॉपिक मैं पढ़ती हूँ उसी के साथ साथ में मैं उसके क्वेश्चन आंसर लगा लूँगी। तो क्या होता है कि चीज़ें हमारी पढ़ी हुई होती हैं, थ्योरेटिकल तो चीज़ें पढ़ी होती है, लेकिन उनमें से किस तरीके से क्वेश्चन निकलता है, क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होता है, वो चीज़ अच्छे से हो जाती है। तो ना, जो भी आप टॉपिक पढ़ो उसका ना साथ ही साथ MCQ लगा लो, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो फ्रेंड्स, मैं जो भी टॉपिक पढ़ूँगी साथ ही के साथ में मैं 50 to 100 मैं MCQ लगा लूँगी। कुछ बुक में होते हैं, क्योंकि अगर बुक से पढ़ रहे हो तो बुक का टॉपिक ख़त्म होता है, उसी के बाद अच्छे खासे MCQ दिए होते हैं। और कुछ मैं फ़ोन से मतलब यूट्यूब पर देख लूँगी। यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं, गूगल पे मिल जाते हैं, यूट्यूब पर मिल जाते हैं। आप यूट्यूब से देख सकते हैं, गूगल से देख सकते हैं। MCQ लगाना बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप कोई भी टॉपिक क्लियर कर रहे हो तो उसके बाद। तो फ्रेंड्स, बुक से कवर करने के बाद कुछ मेरे अपने नोट्स होते हैं, तो नोट्स का भी मैं रिवीजन कर लूँगी हिंदी का, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अपने नोट्स को भी हम साथ साथ में रिवीजन करते जाते हैं तो चीज़ें हमारे माइंड से स्किप नहीं होती हैं। क्योंकि मैंने जो भी अपने नोट्स बनाए हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से ट्रिक के द्वारा बनाए हैं। उनके हर टॉपिक की कुछ ना कुछ मैंने ट्रिक बनाई है, जिससे कि चीज़ें हमेशा याद रहें। तो फ्रेंड्स, मेरा अच्छे से हिंदी पढ़ चुकी थी, उसके बाद मैं अब कंप्यूटर लेके बैठी हूँ, क्योंकि कंप्यूटर भी हमें साथ ही के साथ में पढ़ना है। कंप्यूटर अब हमें स्किप नहीं करना है। अब हमारे पास समय नहीं है बिल्कुल भी कि हम कोई भी सब्जेक्ट को स्किप करें। तो हमें डेली चाहे 30 मिनट देना है, लेकिन छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उन्हें डेली हमें देना है। जी हाँ, आप GS को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, क्योंकि GS का पोर्शन बहुत बड़ा हो जाता है। GS बहुत बड़ा है और प्लस आपको नहीं पता इतना सारा पढ़ने के बावजूद भी 10 नंबर वहाँ से फंसेगा या नहीं फंसेगा। लेकिन हाँ, जो टॉपिक बहुत लिमिटेड है उन्हें आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, 3:30 यानी कि 3:45 हो चुके हैं। अब मैं उठूँगी थोड़ा सा और बालों में कंघी वगैरह करूँगी। इवनिंग का समय हो गया है, क्योंकि सुबह मैं मॉर्निंग में नहा करके ऐसे ही बाल गीले ही लेकर के बैठ गई थी स्टडी करने। तो थोड़ा सा ना फ्रेश अप होना भी ज़रूरी है, बीच में रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। कंटिन्यू स्टडी करते रहोगे तो बस आप पढ़ते रहोगे, लेकिन माइंड में चीज़ें सेट नहीं हो पाएंगी।
तो इधर मैं आधा 1 घंटे का थोड़ा सा फ्रेश अप होंगी, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करूँगी, बाल लाल कंघी कर लिया है। और मम्मी का भी आने का टाइम हो जाएगा तो थोड़ा सा खाना वगैरह भी बनाऊँगी। खाना बनाने के बाद 6:15 हो गए हैं। अब मैं फ्री हुई हूँ घर के काम करके। तो 6:15 बजे से फिर से मेरी स्टडी का स्लॉट स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स। और अब ये स्लॉट मेरा 11:30-12 बजे तक चलेगा। तो आज मैं लगा रही हूँ KVS का मॉक टेस्ट। इवनिंग में मैं अच्छे से मॉक टेस्ट लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं बोल तो रही हूँ फ्रेंड्स, जो दोपहर का टाइम होता है, नून का टाइम होता है, वो होता है मेरा स्टडी करने का, सेल्फ स्टडी करने का। प्लस इवनिंग का जो टाइम होता है उसमें मैं ज़्यादातर मॉक टेस्ट लगाती हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाना या प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो चीज़ें हमने हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, है ना, ये चीज़ें हमारी पढ़ी हुई हैं, क्योंकि हम शुरू से यही चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं। DLED में, BEd में, फिर टेट में, CTET में, है ना। और तो इस वजह से हमारी चीज़ें तो चेंज नहीं हुई हैं। लेकिन MCQ लगाने से क्या होता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है, उनको हम घुमा फिरा के अगर कोई पूछता है तो उनको हम कितने अच्छे से हम सॉल्व कर लेते हैं, वो चीज़ें हैं। तो मैं इस वजह से MCQ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है लगाना। तो आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं इस टाइम पर, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको आपका स्कोर पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या होता है, मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ तो जो भी पूरा लगाने के बाद मैं बाद में एनालिसिस करती हूँ। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं उनको मैं गूगल से, यूट्यूब से या बुक से मैं क्लियर कर लेती हूँ, और साथ ही साथ में उनको मैं लिख लेती हूँ। 1 से 1.5 घंटा मेरा एक्स्ट्रा जरूर देती हूँ मैं मॉक टेस्ट लगाने के बाद, फिर चाहे वो कितना भी टाइम हो जाए नाइट में। क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो गया है, अब पास में आ गया है एग्ज़ाम टाइम। अब हमें ये नहीं सोचना है कि 10 बजे सोना है या 11 बजे सोना है, जी नहीं। जब तक हमारे टॉपिक क्लियर नहीं हो जाते हैं, सारी चीज़ें हमें ख़त्म नहीं हो जाती हैं, जो आज का टारगेट है वो ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक जी नहीं सोना है हमें। तो फ्रेंड्स वैसे भी मैं आज थोड़ा लेट उठी थी, तो इधर मैं थोड़ा लेट नाइट तक पढ़ूंगी, क्योंकि वैसे भी मुझे टाइम हो ही जाएगा। मॉक टेस्ट लगाऊंगी, उसके बाद एनालिसिस करूंगी उन सारी चीज़ों का, तो फ्रेंड्स ज़्यादा हो ही जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोग की स्टडी कैसे चल रही है और आप लोग कहाँ से स्टडी कर रहे हैं, आप लोग कितना % कोर्स हो चुका है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी कमेंट करके बताने से थोड़ा सा मुझे भी आइडिया हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको पूरा अपना दिन भर का शेड्यूल बताती हूँ कि मैं अपना KVS के लिए प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ, और तो आप लोग भी बताना है ना फ्रेंड्स। चलो तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे देखो मॉक टेस्ट लगा चुकी हूँ, उसके बाद ना मैं एनालिसिस कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो जो टॉपिक मेरे को नहीं आते हैं ना, उनको मैं गूगल से सर्च करके उन्हें लिख लूँगी, नोट डाउन कर लूँगी, और उन्हें मैं 2 दिन अच्छे से रिवाइज कर लूँगी, तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, माइंड में सेट हो जाएंगी, और चीज़ें फिर हमारे दिमाग से स्किप नहीं होंगी। फ्रेंड्स अब लास्ट टाइम है, तो एक एक दिन में आप पूरा एक एक सब्जेक्ट को ख़त्म करिएगा, और ज़्यादा ज़्यादा टाइम अपने स्टडी को दीजिएगा। सारे कामों से आप हाथ जोड़ लीजिए, और जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद अच्छे से उन सारे कामों को कर लेना, जो भी काम आपके स्किप होते जा रहे हैं। पर आप ना अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय स्टडी को दीजिए, है ना। तो फ्रेंड्स मैं ऑनलाइन सेट लगाने के बाद, मॉक टेस्ट लगाने के बाद, अब मैं लगाऊंगी ऑफलाइन मॉक टेस्ट। ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं ऑफलाइन भी 2 सेट लगाती हूँ, ऑनलाइन भी 2 लगाती हूँ। ऑफलाइन में प्रैक्टिस सेट किस तरीके से लगाती हूँ कि एक नोटबुक लेती हूँ, उसमें काउंटिंग लिख लेती हूँ 180, और फिर उसके बाद काउंटिंग लिखने के बाद जैसे ए वाले का फर्स्ट वाले का ए सही है तो ए उसके आगे लिख देती हूँ, सेकंड वाले का बी सही है तो उसके सामने बी लिख देती हूँ। इसी तरीके से सारे ऑप्शन लिख लेती हूँ। लास्ट में मैं सारे आंसर की से ऑप्शन चेक कर लेती हूँ, जो भी गलत होते हैं उनकी थ्योरी को चेक कर लेती हूँ। चलो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।